Hello students, welcome to College Today Management channel. I am Prem Ranjan back here with another topic. तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो डिमांड आ रहा था हमारे पास, स्टूडेंट्स का फोन आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे। एमडीआई गुड़गांव मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के बारे में, कैसे क्या कोर्सेज यहाँ होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है और फिर प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस है, प्लेसमेंट कितना है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है। तो अगर आप नए हैं आज इस चैनल पे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत इंटरेस्टिंग आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। आइए तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे एमडीआई गुड़गांव के बारे में, सारे फीचर्स क्या क्या हैं और कैसे हैं। आइए तो शुरू करते हैं। आज जो पहला टॉपिक है एमडीए गुड़गांव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कोर्स। तो एमडीए गुड़गांव में जो जिस कोर्स की आज हम लोग बात करेंगे वो है पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। जो एमडीए गुड़गांव एक ऐसा कॉलेज है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, जो भी बच्चे कैट एप्लीकेंट हैं, जो कैट में अपियर कर रहे हैं, उन्हें एमडीए गुड़गांव उन्हें बहुत पसंद आता है। चूंकि अगर लोकेशन के हिसाब से देखें, एकेडमिक क्वालिटी के हिसाब से देखें, प्लेसमेंट क्वालिटी के हिसाब से देखें, तो एमडीआई गुड़गांव इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वेल नोन फॉर गुड एकेडमिक क्वालिटी एंड गुड प्लेसमेंट फैसिलिटीज। तो ये जो कोर्स है वहां आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएम, जिसे आप पीजीपीएम भी कह सकते हैं। यहाँ आपको जो स्पेशलाइजेशन मिलेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा आपको मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस, आपको तीसरा मिलेगा बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन आपको पीजीडीएम में एमडीआई गुड़गांव में मिलने वाला है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको 10th और 12th जो आपने एग्जाम दिया उसमें आपको मिनिमम 50% चाहिए। अगर आपका सीजीपीए है तो वो भी कम, मिनिमम 50% चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बात करें तो उसमें भी कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एक बात और, अगर फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट है, ये जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है, अंडर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जिनका एग्जाम होने वाला है, वो भी एमडीआई गुड़गांव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई। जो अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो निश्चित तौर पे आप हमारे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबको ये पता है कि कैट का एग्जाम का फॉर्म भरना होगा, कैट एग्जाम में अपियर करना होगा और उसमें अच्छा परसेंटाइल आपको स्कोर करना होगा। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे एफएमएस दिल्ली में होता है कि कैट एग्जाम क्वालिफाई, अच्छे परसेंटाइल से क्वालिफाई करने के बाद आपको यू विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर एमडीआई गुड़गांव आफ्टर योर कैट एग्जामिनेशन। आपको मालूम होगा कि एफएमएस दिल्ली में भी आपको कैट एग्जाम के बाद अलग से एफएमएस के लिए आपको अप्लाई करना होता है। सेम हियर इन एमडीआई गुड़गांव, आपको कैट में अच्छा स्कोर करने के बाद एमडीआई के वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा एंड यू विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर एमडीआई गुड़गांव आफ्टर योर कैट एग्जामिनेशन। आपने कैट में 98 परसेंटाइल स्कोर किया, 96 परसेंटाइल स्कोर किया और आप अगर एमडीआई गुड़गांव का फॉर्म भरना भूल जाते हैं तो आई एम सॉरी टू से कि आप को एमडीआई गुड़गांव में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर यहाँ अलग अलग तरीके से है, जो आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले जो है आपको आपके कैट के स्कोर के आधार पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। कैट में आपको, आप ये मान के चलो कि मिनिमम आपको 90 परसेंटाइल तो स्कोर करना ही करना है। ठीक है, तो कैट के आधार पे आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका कैंडिडेचर। दूसरा जो पॉइंट है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैट में सिर्फ परसेंटाइल स्कोर करना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो कैट का एग्जाम हो रहा है वहां पे जो सेक्शन, अलग अलग सेक्शन है, 3 सेक्शन इन कैट टेस्ट, जो अलग अलग सेक्शन है, वो हर सेक्शन में आपको मिनिमम 80 परसेंटाइल स्कोर करना होगा। जैसे आईआईएम का, जब आप आईआईएम के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहां भी आप देखते होंगे कि कैट में
94, 93 और 98 परसेंटाइल लाना ही सब कुछ नहीं है। आईआईएम एडमिशन के टाइम में भी देखा जाता है कि स्टूडेंट ने हर सेक्शन में कितना कितना स्कोर किया है। तो हमने यहाँ लिखा है सेक्शनल कट ऑफ में, लाइक आईआईएम्स यू विल हैव टू स्कोर मिनिमम 80 परसेंटाइल इन ऑल द 3 सेक्शन ऑफ कैट। जैसे आप कैट का एग्जाम दे रहे हैं तो 3 सेक्शन में जो टेस्ट आपको लिखने हैं वो हर सेक्शन में आपको मिनिमम 80 परसेंटाइल स्कोर करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ मेंशन भी किया है, सपोज आप एक सेक्शन में 100 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, दूसरे सेक्शन में भी आप 100 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, और इन थर्ड सेक्शन आप ओनली थर्ड 70 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, और फाइनल परसेंटाइल की बात करें तो आपको 94 परसेंटाइल आ रहा है। तो वैसे तो अगर इन जनरल देखा जाए तो आप एमडीआई गुड़गांव के लिए, बिकॉज यू हैव स्कोर्ड मोर देन 90 परसेंटाइल इन योर कैट एग्जामिनेशन, तो यू आर एलिजिबल। बट अगर हम एमडीआई गुड़गांव के एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो आई एम सॉरी टू से कि आप इस पोजीशन पे एमडीआई गुड़गांव के लिए एलिजिबल नहीं है। एमडीआई गुड़गांव का डिमांड है कि आप हर सेक्शन में कम से कम 80 परसेंटाइल स्कोर करो। आप एक सेक्शन में 100 और दूसरे में आप 60 लाते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन एट एमडीआई गुड़गांव। आगे हम लोग चलते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैट एग्जाम के दौरान हर सेक्शन में आपको मिनिमम 80 परसेंटाइल लाने का प्रयास करना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर में। तो ये तो था कि आप कैट एग्जाम पे शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि हर सेक्शन में आपका यू हैव स्कोर्ड मोर देन 80 परसेंटाइल। उसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैट आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। कैट के आधार पर जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद एक वैट होता है जिसे हम लोग रिटन एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं। देन फिर पीआई पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ये अलग अलग मोड है सिलेक्शन का, एडमिशन प्रोसीजर है जो एमडीआई गुड़गांव में एडमिशन के लिए आपको करने होते हैं, इससे होकर गुजरने होते हैं। तो ये है आपका कैट के आधार पर शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद जीडी होगा, देन आपका वैट होगा, रिटन एनालिसिस टेस्ट होगा, देन यू विल हैव टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। इन सब में अच्छा स्कोर करने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। हम लोग देखते हैं आगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि एमडीआई गुड़गांव में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि एमडीआई गुड़गांव ने अपना करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया, उनका एकेडमिक क्वालिटी की अगर हम बात करें, उनके प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट्स डिजाइन की हम बात करें तो उन्होंने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एमडीआई गुड़गांव के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपके जानकार में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है तो निश्चित तौर पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एमडीआई गुड़गांव बहुत पसंदीदा कॉलेज होता है। अगर हम कोर्स फी की बात करें तो हमने जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन की बात की है उसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो और बिजनेस मैनेजमेंट हो, उसकी फी आपको 21.5 लाख होगी। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो उसकी फी आपको ज्यादा होती है, जैसे 25 लाख उसकी फी है। तो ये फी था, और ये भी आपको जान लेना होगा अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो निश्चित तौर पे एमडीआई गुड़गांव आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप इसके आधार पर अपनी तैयारी मजबूत करें, और एमडीआई गुड़गांव में जाने के बाद आपको एक अच्छी एकेडमिक क्वालिटी मिलेगी जहां आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के आधार पे खुद को इन्हांस कर सकते हैं, खुद को नॉरिश कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये तो था कि एडमिशन प्रोसेस। अब मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, तो मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एमडीआई गुड़गांव ने अलग अलग सिस्टम बना कर रखा है, जिसमें कैट का जो आप टेस्ट दे रहे हैं, कैट टेस्ट के आधार पे आपको 50% वेटेज मिल रहा है। बैट जो रिटन एनालिसिस टेस्ट था उसके आधार पे बैट जीडी और पीआई के आधार पे आपको मात्र 30% की परसेंटाइल में वेटेज मिल रही है। अगर एप्लीकेशन स्कोर की बात करें, जो आपका 10th 12th और अंडर ग्रेजुएशन का जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है तो उसके आधार पे आपको 20% वेटेज मिल रहा है। यानी कि सिर्फ कैट के आधार पे एमडीआई गुड़गांव में एडमिशन लेना दिस इज नॉट इजी। तो इसके लिए आपको कैट के बाद जो बैट और जीडी पे हो रहा है उसमें भी अच्छे स्कोर करने होंगे। उसके बाद आप जो 10th 12th और ग्रेजुएशन आपने स्कोर किया है उसमें भी आपको देखना होगा कि आपके अच्छे स्कोर्स और अच्छे परसेंटाइल हैं। अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 18 लाख का है एमडीआई गुड़गांव का, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि कॉलेज की अच्छी है। ये एवरेज प्लेसमेंट है, आप इसे
हाईएस्ट प्लेसमेंट ना समझें, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पे, वो कम और ज्यादा हो सकता है, इसलिए ये एवरेज प्लेसमेंट हमने बताया है। हाईएस्ट प्लेसमेंट कॉलेज की बहुत अच्छी है, तो इसके लिए आप अगर एमडीआई गुड़गांव आपका एक चॉइस है, तो निश्चित तौर पे आपको उसके लिए अच्छे से खुद को तैयार करना होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एमडीआई गुड़गांव, जिसके बारे में हमने आज विस्तार से जाना समझा। अब भी अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में रह गई हो, या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के साथ वापस आपके पास आए, तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, thank you for watching College Today Management channel. Please like, subscribe and share. Thank you.